today. आओ बच्चों, वेलकम, स्वागत, सुप्रभात। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट 4A सिम्बा पार्ट 1 एंड 2 एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कैसे पूर्वी अफ्रीका के एक स्थान पर सैनफोर्ड हाउस से एक शेर रसोइये की बीवी को दबोच लेता है और लेकर भागने लगता है, जिसकी खबर कथावाचक का बेटा मडीशो देता है। रसोइया बेतहाशा शेर के पीछे भागता है, चीखते चिल्लाते, हाथ हिलाते हुए और बंदूक लहराते हुए रॉबर्ट सैनफोर्ड उस रसोइये के पीछे भागता है। अंततः रॉबर्ट सैनफोर्ड गोली चलाकर शेर को चौंका देता है और घबराकर रसोइये की पत्नी को पटककर जंगल की ओर भाग लेता है। कहानी का सुखांत तब होता है जब उस महिला को कोई गंभीर खरोच तक नहीं आती और वह चौंका देने वाली और सबको राहत पहुंचाने वाली यह बात कह उठती है कि अब उसे अपने कपड़े धोने पड़ेंगे। तो आओ बच्चों, आज हम इस कहानी के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, एक्सप्लोर द टेक्स्ट, टेक्स्ट का अन्वेषण करें। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द chaos ऑल अबाउट? सारी उथल पुथल किस बारे में थी? आंसर, द chaos was all about the cook's wife being carried away by a lion. उत्तर, रसोइये की पत्नी को शेर उठा ले जा रहा था, सारी उथल पुथल उसी के बारे में थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड रॉबर्ट सैनफोर्ड डू व्हेन ही हर्ड मडीशो येलिंग? मडीशो को चिल्लाता हुआ देखकर रॉबर्ट सैनफोर्ड ने क्या किया? आंसर, on hearing Madisho yelling, Robert Sanford ran into the house and came out again in 5 seconds flat, holding a powerful rifle and ramming cartridges into it. आंसर, मडीशो को चिल्लाता हुआ देखकर रॉबर्ट सैनफोर्ड दौड़ के घर के अंदर घुसे और 5 सेकंड में ही एक ताकतवर राइफल लेकर उसमें कारतूस भरते हुए बाहर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, How did the women in the servant quarters react to the situation? सेवक आवास की महिलाओं ने उस परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दी? आंसर, they came out of their huts and stood in separate groups, silent and staring. उत्तर, सेवक आवास की महिलाएं अपनी झोपड़ियों से बाहर आकर अलग दलों में खड़े होकर चुपचाप ताक रही थीं। Question number 4, what did the lion do on hearing the gunshot? गोली की आवाज़ सुनकर शेर ने क्या किया? आंसर, on hearing the gunshot, the lion stopped dead and turned his head, still holding the woman in his jaws, and then at once dropped the cook's wife on the ground and ran into the jungle. गोली की आवाज़ सुनते ही शेर एकदम सख्ती में आकर रुक गया और अपना सिर घुमाया। उसने उस औरत को अपने जबड़े में जकड़ रखा था। फिर उसने एकदम से रसोइये की पत्नी को ज़मीन पर गिराया और जंगल की ओर भागा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द कुक्स वाइफ बिहेव व्हेन शी वॉज इन द लायंस जॉज? रसोइये की पत्नी शेर के मुंह में कैसा बर्ताव कर रही थी? आंसर, द कुक्स वाइफ जस्ट ले देयर इन द लायंस माउथ प्रिटेंडिंग शी वॉज डेड। रसोइये की पत्नी ने शेर के मुंह में मरे होने का बहाना बनाकर पड़ी रही थी। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। वाक्यों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, गेट दोज चिल्ड्रन इनडोर्स। हु सेड दीज वर्ड्स टू होम? उन बच्चों को घर के अंदर ले जाओ। ये शब्द किसने किससे कहा? आंसर, रॉबर्ट सैनफोर्ड सेड दीज वर्ड्स टू हिज वाइफ। रॉबर्ट सैनफोर्ड ने ये शब्द अपनी पत्नी से कहे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड ही से सो? उसने ऐसा क्यों कहा? आंसर, ही सेड सो बिकॉज द लायन वॉज ऑन द रन एंड ही वॉन्टेड हिज फैमिली टू बी सेफ।
उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वहाँ एक शेर घूम रहा था और वो अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, द लायन हैज़ टेकन द कुक्स वाइफ एंड ही इज़ चेजिंग द लायन, हु सेड दीज वर्ड्स टू whom? शेर रसोइये की पत्नी को उठा ले गया है और रसोइया शेर का पीछा कर रहा है। ये शब्द किसने किससे कहे? मडीशो सेड दीज वर्ड्स टू हिज फादर, मडीशो ने ये शब्द अपने पिता से कहे। आंसर नंबर बी, हु हैड टेकन द कुक्स वाइफ, रसोइये की पत्नी को कौन ले गया था? आंसर, द लायन हैड टेकन द कुक्स वाइफ, रसोइये की पत्नी को शेर ले गया था। क्वेश्चन नंबर सी, हु इज़ ही हियर, यहाँ वह कौन है? आंसर, द ही हियर इज़ द कुक, यहाँ वह रसोइया है। क्वेश्चन नंबर 3, lie down on the ground so I can shoot the Simba. Who is I here? ज़मीन पर लेट जाओ ताकि मैं शेर को गोली मार सकूं। यहाँ मैं कौन है? आंसर, द आई हियर इज़ रॉबर्ट सैनफोर्ड, मैं यहाँ रॉबर्ट सैनफोर्ड है। क्वेश्चन नंबर बी, whom did he ask to lie down? यहाँ उसने किससे लेट जाने को कहा? आंसर, ही आस्क्ड द कुक टू लाई डाउन, उसने रसोइयों को लेट जाने के लिए कहा। ओके, अगला प्रश्न है वर्ड पावर या शब्द शक्ति। वॉट द पीपल लिविंग इन दीज कंट्रीज आर नोन एज, इन देशों में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इंडिया में रहने वाले इंडियंस, इंग्लैंड ब्रिटिश, अमेरिका अमेरिकन, बर्मा बर्मीज़, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन। नेक्स्ट, लैंग्वेज इन यूज़ यानी प्रयोग में भाषा। आज हम लोग इसमें इस ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे कि हम एडवर्ब्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हम उनका यूज़ कैसे करते हैं और उनसे संबंधित एक्सरसाइजेस भी करेंगे। ओके, सो you learned that an adverb describes or adds to the meaning of a verb. If we say he wrote, we do not know how he wrote or when he wrote or where he wrote. By adding another word, an adverb, to the sentence, we can add to the meaning of the verb wrote. Adverb यानी क्रिया विशेषण। Adverbs क्रिया का वर्णन करते हैं या क्रिया में कोई अर्थ जोड़ते हैं, जैसे ही रोट, उसने लिखा। अब हमें इस वाक्य से ये तो पता चलता है कि उसने लिखा, पर उसने कैसा लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, ये हमें पता नहीं चलता। एक एडवर्ब जोड़कर हम रोट इस वर्ब में एक नया मीनिंग या अर्थ जोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रोट वेल, उसने अच्छा लिखा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स: एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 प्रकार के एडवर्ब हैं। पहले है समय बताने वाला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है ढंग या तरीका बताने वाले एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। स्थान बताने वाले एडवर्ब यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। मात्रा बताने वाले एडवर्ब यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री। और अंतराल या कितनी जल्दी कितनी देर से यह बताने वाले एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। यह इस सवाल का जवाब देता है, व्हेन का जवाब देता है। ठीक है, यानी कब, यह क्रिया कब हुई। ठीक है, एग्ज़ाम्पल ऐसे एडवर्ब के शब्द हैं नाउ यानी अभी, यस्टरडे बीते हुए कल में, टुमारो आने हुए कल, आने वाले कल में। ठीक है, और सेकंड है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये इस सवाल का जवाब देते हैं हाउ यानी कैसे। एग्जाम्पल्स, स्वीटली, नीटली, क्वाइटली। स्वीटली यानी मीठे से की गई क्रिया, नीटली यानी सफाई से की गई क्रिया, या क्वाइटली यानी शांति से की गई क्रिया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान बताने वाले एडवर्ब। यह इस सवाल का जवाब देते हैं वेयर, कहाँ। इस सवाल का जवाब देते हैं कि यह क्रिया किस स्थान पर हुई होगी,
या होती है या हुई थी। हियर यानी ये यहाँ हुई ये क्रिया, या होती है या होगी। देयर यानी वहाँ हुई, या होती है या होगी। बिसाइड यानी बगल में। नियर यानी पास में, होती है, हुई या होगी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कितना। ये सवाल का जवाब देता है हाउ मच यानी कितना। हम कह सकते हैं ये क्रिया कितनी बार होती है, हुई या होगी। हाउ मच यानी कितना, ठीक है। मच यानी कितना, क्वाइट यानी यथेष्ट और वेरी यानी बहुत। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सवाल का जवाब देती है हाउ ऑफन यानी कितने अंतराल पर, ठीक है। उदाहरण के लिए शब्द है ऑलवेज यानी हमेशा और नेवर यानी कभी नहीं, ठीक है। ओके, नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषणों को रेखांकित करें। नंबर 1, ही ब्लाइंडली बिलीव्स इन मी। वह आँख मूंद कर मुझ पर विश्वास करता है। वो कैसा विश्वास करता है मुझ पर? आँख मूंद कर। तो एडवर्ब इज ब्लाइंडली। रिया विल कम हियर। रिया यहाँ आएगी। कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। रिया विल कम हियर। ओके, सो हियर इज द एडवर्ब। शी सिंग्स स्वीटली। वह मीठा गाती है। कैसा गाती है? मीठा। स्वीटली, सो स्वीटली इज द एडवर्ब। ही स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर। वह अपनी माँ के बगल में सोया था। कहाँ? बगल में। सो बिसाइड इज द एडवर्ब। आई हैव नेवर रिटन अ सॉन्ग। मैंने आई हैव नेवर रिटन अ स्टोरी। मैंने कहानी कभी नहीं लिखी। कभी नहीं, ठीक है। दिस इज द एडवर्ब यानी नेवर। मैरी वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी हर फ्रेंड्स बिहेवियर। मैरी अपनी दोस्त का व्यवहार देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हुई। काफ़ी, क्वाइट, सरप्राइज, सो क्वाइट इज द एडवर्ब। ওকে, তবে বাচ্চারা তোমরা সকলেই গল্পটাকে এনজয় করলে তো? तौरानी कहानीटी बेस लागलो? कहानी के प्रश्नोत्तर सभी अपनी कॉपी में बना लेंगे। जाते जाते आप सभी को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर आयोजित साल भर चलने वाली अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। विदा। जय हिंद।